तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लुओ को दिखाया जाता है जो कि अपने अंदर स्पिरिट ब्रश के राइटर की पोएम्स को पढ़ पढ़ कर थक चुका था। और रॉन्ग कहती है कि अगर तुम अपने स्पिरिट ब्रश के राइटर की पोएम्स को ही नहीं पढ़ोगे तो आखिर तुम कैसे स्ट्रांग बनोगे, और अगर तुम स्ट्रांग नहीं बने तो गेम की फैमिली ही तुझे आकर मार डालेगी। लुओ कहता है कि अच्छा, तो अगर मुझे स्ट्रांग बनना है तो मुझे अपने पोइम और उसके राइटर को कनेक्ट करना होगा और मुझे उसकी पोइम्स को याद करना होगा ताकि मैं उसके साथ बॉन्ड बनाकर ज़्यादा स्ट्रांग हो सकूं। लेकिन वो उसे याद नहीं करना चाहता था और वो सोने लगता है। रॉन्ग उसे जगाती है और कहती है जल्दी जाग जाओ और क्या टाइम पास कर रहे हो तुम। तो लुओ उसको उसके अंदर जो स्पेड ब्रश है उसके राइटर के बारे में बताने लगता है और उसको काफ़ी ज़्यादा जानकारी देने लगता है। ये सुनकर तो रॉन्ग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुकी थी। और इधर वो बोलता है कि क्या कोई मेरे लिए या फिर मुझे कोई नहीं बचाएगा। तो वो बताती है कि किम की फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उससे कोई नहीं लड़ना चाहता। इसलिए वो खुद को एक गेम की तरह सोचने लगता है और खुद को एक गेम से कंपेयर करने लगता है और डिमोटिवेट होने लगता है। लेकिन वो उसे समझाती है कि हर स्पिरिट ब्रश में एक अलग अलग एबिलिटीज़ होती हैं। अगर तुम उन एबिलिटीज़ को मास्टर कर लो तुम्हारे बचने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इधर लो सर पीटने लगता है और सोचने लगता है कि मैं तो ये नहीं पढ़ना चाहता, मैं किस अजाब में फंस चुका हूँ। इधर लुओ की रॉन्ग बेइज्जती करने लगती है और लुओ उसको राइटर के बारे में बताने लगता है और काफ़ी ज़्यादा जानकारी सुनकर तो रॉन्ग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुकी थी कि आखिर इसको कैसे पता। दरअसल लुओ ने ये सब अपने हिस्ट्री टीचर से पूछा था ताकि वो रॉन्ग के सामने अपनी अच्छी इमेज बना पाए और वो रॉन्ग को इम्प्रेस कर पाए। इधर रॉन्ग भी ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश थी और वो पहली बार लुओ के सामने मुस्कुराती है। लू ये देखकर तो पिघल ही जाता है और उसके दिल पर आके तीर लगता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर रहा था। लेकिन रोंग उसको जगाती है कि कौन से ख्यालों में गुम हो गए, वापस असली दुनिया में आ जाओ। इधर वो उसको कहती है कि तुम ऐसा करो, आसान पॉइंट्स को पढ़ो और ताकि तुम जल्दी से जल्दी पॉइंट्स को याद कर पाओ, अपनी स्पिरिट बीस्ट की पावर्स को बढ़ा पाओ और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग बन पाओ ताकि तुम गेम से मुकाबला कर पाओ। और वो कहता है मेरे अंदर जो स्पिरिट बीस्ट है वो तो काफ़ी ज़्यादा गंदा है, उसने अपने पुराने मास्टर को भी छोड़ दिया। तभी उसके अंदर से एक स्पिरिट बीस्ट बाहर निकलता है और वो एक हिरन का था। वो लुओ को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था और लुओ उसको देखता है और काफ़ी खुश और एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसने पहली दफ़ा अपने अंदर से स्पिरिट बीस्ट को निकलते हुए देखा था। रॉन्ग उसे बताती है कि तुम ऐसा करो, तुम और ज़्यादा पॉइंट छोड़ो ताकि तुम अपनी अंदर स्पिरिट ब्रश की एनर्जी को और ज़्यादा मैनिपुलेट कर पाओ। इधर जंग अपने अंकल को कह रहा था कि अंकल प्लीज़ मेरे लिए लेडी ई को ढूंढिए और उसको मैं एक स्पिरिट ब्रश दिखाना चाहता हूँ। और वो लेडी ई काफ़ी ज़्यादा इल्म रखती थी स्पिरिट ब्रशेस का और वो इस काम में जैंग की मदद कर सकती थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लुओ और रॉन्ग इकट्ठे किसी जगह पर जा रहे थे और सभी लोग उनको ताड़े जा रहे थे। तो लुओ कहता है कि रॉन्ग मुझे लगता है कि तुम्हें घर जाना चाहिए, लेकिन रॉन्ग कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और वो घर जाने से मना कर देती है। ये सुनकर तो सभी के कान खड़े हो जाते हैं और सभी उनकी तरफ हैरानी और बड़े अजीब नज़रों से देखने लगते हैं। तो लुओ रॉन्ग को लेकर इंटरनेट कैफे आ जाता है और वहीं ऊपर उसका दोस्त उसको कहता है कि वहाँ बेटे बड़ी अच्छी गर्लफ्रेंड पटा लाया तो और उसकी तारीफ करते हुए वो उनको इकट्ठे ही बिठा देते हैं और वो लोग देखती है और हम देखते हैं कि रॉन्ग काफ़ी अलग चीज़ें सर्च कर रही थी। तो लोग पूछते हैं ये तुम क्या सर्च कर रही हो। रॉन्ग बताती है कि मैं बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से पली बड़ी हूँ और मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल ट्रेनिंग होती थी और मैं ये सब चीज़ें तो बहुत कम ही चलाया करती थी। तो वो उसे कहता है कि ऐसा करते हैं ना, पढ़ाई को ज़रा अपने साइड रखते हैं और थोड़े गेम्स वगैरह खेल कर माइंड को रिफ्रेश करते हैं। तो रॉन्ग भी मान जाती है और हम देखते हैं कि रॉन्ग लुओ को काफ़ी ज़्यादा आसानी से हरा रही थी। लेकिन वो पहली दफ़ा ये गेम खेल रही थी, उसके बाद भी लुओ बड़ी गंदी तरीके से हार रहा था। वो बताती है कि मैं एक वीक लर्नर हूँ और पेंट ब्रशेस के सीखना गेम सीखने से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, तो इसको सीखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। और लुओ तुम्हें चाहिए कि तुम अपने पेंट ब्रश की पावर्स को बढ़ाओ क्योंकि तुम जितना ज़्यादा पॉइंट्स को याद करते जाओगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारी स्पिरिट ब्रश की पावर्स बढ़ती जाएंगी। जो वो पॉइंट को याद करने की कोशिश करता है और उसे नींद आ जाती है और वहीं पर वहीं उसके डरावना आदमी दोबारा से उसको डरा देता है। हम देखते हैं कि लुओ की आंख खुल जाती है। लुओ देखता है कि रॉन्ग काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में है। उसका दोस्त कहता है कि अभी सिर्फ 10:30 ही बजे हैं और वो इतना जल्दी कैसे सो गई। रॉन्ग के बारे में लुओ कहता है कि दरअसल ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल लड़की है
और इसका केस दूसरों की तरह नहीं है। तो उसका फ्रेंड कहता है कि तुम ऐसा करो, इसी बार-बार इंटरनेट कैफ़े मत आना लेकर आना, क्योंकि अगर बार-बार तुम इसे इंटरनेट कैफ़े लेके आए तो ये तो बोर हो जाएगी। तुम इसको कोई और सी जगह पर डेट के लिए ले जाओ। तो वो भी उसके इस आइडिया के लिए उसको थैंक यू करता है और कहीं पर जाने लगता है और उसको देख कहता है, अरे भाई ये कैसे आखिर इतना जल्दी सोच सकती है? और तभी वो नोटिस करता है कि उसकी पावर्स और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि वो जितना ज़्यादा पॉइंट्स वो याद करेगा उसकी पावर्स भी बढ़ती जाएँगी। तभी वो मिस्टर ज़ाओ को फ़ोन करता है और सोचने लगता है कि अगर मैंने कलरलेस इंक ब्रश को हासिल कर लिया तो मेरा ब्रश मुकम्मल हो जाएगा, और इसके लिए वो टीचर ज़ेन को फ़ोन करता है और उनसे उस कलरलेस ब्रश के बारे में पूछता है। टीचर बताते हैं कि दरअसल वो तो मैंने अपने किसी जानने वाले को दे दिया। और ये सुनकर तो लुओ काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और वो सोचता है कि आखिर ये क्या कर दिया इसने, मेरा तो काम खराब हो गया। और वो फिर उस ब्रश को ढूँढने के लिए जाने लगता है और जाते हुए अपने फ्रेंड से रोंग का ख़्याल रखने को कहता है। इधर हम देखते हैं कि लुओ ज़ेंग के अंकल के घर पहुँच चुका। हम देखते हैं कि लुओ अंधेरे की वजह से नीचे गिर गया था और वो एक डेड बॉडी को देखता है, और वो डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि ज़ेंग के अंकल की थी। लुओ एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए अपना फ़ोन उठाता है, लेकिन उसके चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा इंटेंस पेन होने लगता है और ये पेन उसके ब्रश के अनस्टेबल होने की वजह से हो रहा था। इसीलिए वो अपने फ़ोन को साइलेंट पे करके खुद ही इर्द-गिर्द के माहौल की चेकिंग करने के लिए चला जाता है। वो देखता है कि एक लेडी ज़ेन के साथ ठहरी है और वो उसे कह रही है कि तुम ज़्यादा चिंता मत करो। एक कलरलेस ब्रश को एब्ज़ॉर्ब करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और ये प्रोसेस बस ख़त्म होने ही वाला है। अगर तुम्हें उस ब्रश की पावर्स को एब्ज़ॉर्ब करना है तो तुम्हें थोड़ी और देर इंतज़ार करना होगा और उसके बाद ही तुम उसकी पावर को इस्तेमाल कर पाओगे। और तुम्हें तो शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि तुम मेरे एक्सपेरिमेंट के हिस्सा बने हो, और ये मौका बहुत लोगों को नहीं मिलता। इधर वो सोचता है कि मुझे इसको बचाना होगा। जाए मैं इससे नफ़रत करता हूँ, लेकिन ये मेरा क्लासमेट है। आखिर मैं इसकी जान कैसे खतरे में डाल सकता हूँ और मैं इसको मरने के लिए कैसे छोड़ सकता हूँ? वो सोचने लगता है कि इसको हराने के लिए मुझे रोंग की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन रोंग को यहाँ पर आने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और तब तक कहीं ये उसे मार ना दे। इसलिए वो को खुद से ही कुछ सोचने लगता है और वो सोचता है कि वो खुद ही जाकर उस लेडी से फाइट करेगा। इसीलिए वो अपने छोटे से दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उस लेडी को बाहर बुलाने के लिए कहता है और वो उस लेडी को कहता है कि बाहर आ जाओ, और तभी वो लेडी भी बाहर आती है। वो उसे कहता है कि मैं जुबाई फैमिली का मेंबर हूँ और मिस्टर ली ने मुझे यहाँ पर इस लड़के को लेने के लिए भेजा है, और अगर तुम जुबाई फैमिली से पंगा नहीं चाहती तो जल्दी से इसको मेरे हवाले कर दो। और वो अपनी ये सब कहते हुए अपनी पावर्स भी अनलीश करता है और इसकी पावर्स को देखकर वो एक पल के लिए मान लेती है कि लुओ दरअसल में जुबाई फैमिली का ही मेंबर है। और ये सुनते ही वो उसके सामने झुकते हुए उससे अपॉलॉजी करती है और कहती है कि प्लीज़ मास्टर मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आप जुबाई फैमिली के मेंबर हो और मैं जुबाई फैमिली से पंगा नहीं लेना चाहती। लुओ खुश हो रहा था कि यहाँ पर सच में ही काफ़ी ज़्यादा जुबाई फैमिली का दबदबा है और उससे काफ़ी ज़्यादा लोग डरते हैं, और वो जुबाई फैमिली का मेंबर का दिखावा करते हुए उसको माफ़ी कर देता है। जब वो औरत देखती है कि एक जुबाई फैमिली का होने के बावजूद इसकी लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा अजीब है और इसकी बॉडी लैंग्वेज भी जुबाई फैमिली से मैच नहीं कर रही, तो वो समझ जाती है और वो उन दोनों को मारने का प्लान बनाते हैं और वो अपनी पावर्स को अनलीश करती है। और यहीं पर हमारा एपिसोड होता है एंड। बाकी इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बाकी अल्लाह हाफिज़।